बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्नद अहमद की एक हदीस में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन के लिए काज़ी या आमिल बनाकर रवाना फरमाया और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वहाँ के लिए रवाना होने लगे तो उनको रुखसत करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको कुछ नसीहतें और वसीयतें फरमाते हुए उनके साथ चले। उस वक्त हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अपनी सवारी पर सवार थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी सवारी के साथ नीचे पैदल चल रहे थे। जब आप ज़रूरी नसीहतों और वसीयतों से फारिग हो चुके तो आखिरी बात आपने ये फरमाई कि ए मुआज़, शायद मेरी ज़िंदगी के इस साल के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात अब ना हो। गोया आपने उनको इशारा फरमाया कि मेरी ज़िंदगी का यही आखिरी साल है और मैं अनकरीब ही इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल किए जाने वाला हूँ। इसके बाद आपने फरमाया और शायद ऐसा हो कि अब जब कभी तुम यमन से वापस आओ तो बजाय मुझसे मिलने के इस मदीने में तुम मेरी इस मस्जिद और मेरे कब्र पे गुजरो। ये सुनकर हज़रत मुआज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तसव्वुर और आपके फिराक के सदमे से रोने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुँह फेर के और मदीने की तरफ रुख करके फरमाया, मुझसे बहुत ज़्यादा करीब और मुझसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाले वो सब बंदे हैं जो खुदा से डरते हैं, वो जो भी हों और जहाँ कहीं भी हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के इस आखिरी हिस्से का मतलब ये है कि असल चीज़ रूहानी ताल्लुक़ और क़ुर्ब है और मेरे साथ इस ताल्लुक़ का दारोमदार तक़वे पर है। बस अगर अल्लाह का कोई बंदा जिस्मानी तौर पर मुझसे कितनी ही दूर यमन में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो लेकिन उसके खौफ खुदा और तक़वा नसीब हो तो वो मुझसे करीब है और गोया मेरे साथ हैं। और इसके बरअक्स कोई शख्स ज़ाहिरी और जिस्मानी तौर पर मेरे साथ हो लेकिन उसका दिल तक़वे की दौलत से खाली हो तो इस ज़ाहिरी क़ुर्ब के बावजूद वो मुझसे दूर है और मैं उससे दूर हूँ। आपने इस इरशाद के ज़रिए हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली दी कि इस ज़ाहिरी जुदाई का गम ना करो। जब खौफ खुदा और तक़वा तुम्हारे दिन और तुम्हारे रूह को नसीब है तो फिर तुम यमन में रहते हुए भी मुझसे दूर ना होगे। इसके अलावा दुनिया की ये ज़िंदगानी तो बस चंद रोज़ा है, हमेशा रहने की जगह तो दार आखिरत है और वहाँ अल्लाह के सारे तक़वे वाले बंदे हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ और मेरे करीब रहेंगे और फिर इस क़ुर्ब व विसाल के बाद किसी फिराक का अंदेशा ना होगा। इस आखिरी बात के फरमाते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख वालिबन इसलिए हज़रत मुआज़ की तरफ से फेर के मदीने की तरफ कर लिया था कि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के रोने से वालिबन आप खुद आपदीदा हो गए थे। आपने चाहा कि मुआज़ आपके बहते हुए आंसू ना देख लें। नीज़ ये भी वजह हो सकती है कि अपने एक सच्चे मुहिब का रोना देखकर आपका दिल दुखता हो और इसलिए उस वक्त आपने उनकी तरफ से मुँह फेर लिया हो। मोहब्बत और अक़ीदत की दुनिया में इस तरह के तजुर्बे होते ही रहते हैं। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को रुखसत करते वक्त आपने उनको तो हुक्म देकर सवारी पर सवार करा दिया और खुद बात करते हुए पैदल नीचे चलते रहे। इसमें कितना बड़ा सबब है और कैसा नमूना है उन सब लोगों के लिए जो दीनी हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब समझे जाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में अपना खौफ और तक़वा हमारे दिलों को नसीब फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रूहानी क़ुर्ब और आखिरत में आपकी वो रिफ़ाक़त नसीब फरमाए, इसकी बिशारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में दी है।